नमस्कार साथियों, चलिए आज के स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज बताएंगे हम कि अरुणाचल प्रदेश और चीन में जो विवाद, अरुणाचल प्रदेश भारत के ही एक राजधानी है अरुणाचल प्रदेश, और भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुए थे, उस युद्ध में ये जानेंगे कि आखिर क्या है अरुणाचल प्रदेश की मामला। इस पर आज डीपी चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक बनाइए। देखिए 23 अक्टूबर 1962 ईस्वी की बात है। 23 अक्टूबर 1962 ईस्वी में देखिए हमारे देश में परमाणु परीक्षण जो है वो 1964 ईस्वी में हुए थे। और ये बात कब की है? 23 अक्टूबर 1962 ईस्वी की बात है। चीन और भूटान की सीमा जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे को क्रैक करती है, और जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाने जाते हैं। भयंकर गोलाबारी आप देखिए इसमें हुआ क्या था कि चीन ने भूटान के से होकर के जो है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो अभी अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा थे वो जो है तभी भी भूटान के हिस्सा हुआ करते, उस समय में जो है उस पर भयंकर गोलाबारी करना, एकाएक जो है उन पर गोलाबारी करना शुरू कर दिए थे। यह इसका ये जो है जो आज अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बना हुआ है, इस पर जो है 17 भारतीय सैनिक भी उसमें से शहीद हुए थे। उस अचानक गोलाबारी, उसके बाद सभी भारतीय सैनिक ने आया। उसके बाद तब चीन को ख्याल है तो चीन को 20 किलोमीटर जो है वो पीछा धकेल दिए। इसको देख करके जो है यानी वो ये कहानी वहाँ की है जहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश से असम की जो दूरी है मात्र 120 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी है। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है जहाँ चाय की खेती ज़्यादा होती है। वहाँ की प्रकृति देखने में लोग एक सुंदर लगते हैं। हालांकि चाय की खेती कहीं तस्वीर में भी देखते होंगे, देखने में दिल को मोहित करा। चाय की खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है। असम एक ऐसा राज्य है वहाँ पर जो है ज़्यादा कृषि और जंगल भी हुआ करते थे। और वहाँ की प्रकृति जो है एक वातानुकूलित प्रकृति माना जाते हैं। हालांकि देखिए 21 नवंबर को चीन ने और भारत ने दोनों सेना ने एक समझौता, चीन ने भारत से गुहार लगाई। इसको ऐसे समझिए, चीन ने भारत से गुहार लगाई कि दोनों देश अपने अपने सेना को वापस करके युद्ध को मध्यस्थता कर दे। भारत ने इस बात, भारत हमेशा से एक शांति प्रधान देश है, ये हमेशा शांति चाहते हैं। और ये बात पर भारत ने हाँ भर दी और चीन भी अपनी सेना को वापस कर लिए, भारत भी अपना सेना को वापस कर लिए। उसके बाद पुनः रात्रि को जो है चीन ने अपनी सेना को भेज दिए गुप्त रूप से, और उन्होंने जो है ये भूटान के जो कुछ जो अरुणाचल प्रदेश का है उसको जो है चीन को उस पर अपना धावा बोल दिए थे। बाद में जब ये खबर गुप्त सूचना मिलती है हमारे सैनिक को, फिर हमारे सैनिक जाते हैं उनमें देखिए वो युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारे सेना जो है चीन के भी शहीद हुए थे, और बहुत सारे सेना हमारे देश के, दोनों देश की सेना बहुत सारे शहीद हुए थे। इसके इतने बावजूद भी चीन ने हमेशा से जबरदस्ती किया। देखिए चीन का कहना है कि तिब्बत हमारा पंजा है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल है, ये सब हमारा फिंगर है। बताइए, जो तिब्बत उसका देश नहीं है, उनको बोलता है जो हो हमारा पंजा है, और जो उनका है नहीं उन्हें बोलते हैं वो फिंगर है। अच्छा, उसको तो वो एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि कई बार जो है नेपाल की जो प्रधानमंत्री है वो बदल जाते हैं और कुछ कुकृति मानसिकता है। अगर नेपाल अगर सही से भारत की कब्जा में आ जाए तो फिर चीन को जवाब देने में बहुत ही हमें आसानी होगी। इसको लेकर के यहाँ से असम की दूरी जब बोल दिया 250 किलोमीटर, उनके 21 नवंबर को चीन के युद्ध को विराम की गुहार लगाती है। और उसके बाद भी जो है 20 किलोमीटर पीछे हटने के बाद भी जो है चीन ने पूरा धावा बोलते हैं। इनको देखते हुए देखिए है क्या कि इसको जब समझते हैं तो इसमें देखिए 1962 और 1964 की बात है। 1962 में युद्ध हुए थे चीन और भारत से। 1964 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने परमाणु संपन्न देश बनाया। और परमाणु संपन्न देश जैसे ही भारत बना तो फिर हालांकि परमाणु संपन्न देश बनाने में कई सारे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसको हम पिछले कुछ बता भी चुके हैं, होगा तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे। कई सारे जो है कठिनाई का सामना करने के बावजूद भी हम जब परमाणु संपन्न देश हुए, आज दुनिया को हिम्मत नहीं है कि भारत के सामने नजर उठा करके देख ले। इस लड़ाई में 4250 मीटर यानी कि 14,000 फीट ऊंचाई पाने की, वो अरुणाचल प्रदेश हमेशा पहाड़ी एरिया है,
14,000 फीट ऊंचाई पर यह युद्ध हुआ करते थे उस समय के क्षेत्र में। आप देखिए 1964 में जब परमाणु संपन्न है, उसके बाद उससे पहले की बात है जब 14,000 फीट ऊंचा पर हमारे जो वहाँ पर सेना लड़ रहे थे। इन पे देखिए चीन ने भूटान सीमा नॉर्थ ईस्ट क्रिया एजेंसी यानी कि इसे नौका करते हैं, यानी कि उसकी उत्तरी क्षेत्र पर युद्ध हुआ करते। चीन की सैनिक एक भारतीय पोस्ट पर कि कब्जा किए थे, जिसमें जो है इन्होंने 17 भारतीय सैनिक भी उसमें शहीद हुए थे और कई उसमें जो है चीना सैनिक भी शहीद हुए। यहाँ से युद्ध चलते चलते जो है युद्ध कई लंबा समय तक युद्ध चले। उनके बाद देखिए 21 नवंबर को युद्ध स्थिर हुआ। फिर से जो इस युद्ध को जो है चीना ने जो जबरदस्ती घुसपैठी कही है, घुसपैठी के आधार पर इस युद्ध को लंबा खींचने का काम किया। और इसमें उत्तर से इसे लिंकन ने लिखा है, एक लिंकन ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि युद्ध खत्म हो गया था कुछ दिन ही दिनों में, वापस लौट आया चीन फिर मुल्क बनने की हिनों में। इस कारण से ये चीन देखिए। और देखिए आज इस बात को जब देखते हैं, आज के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग जब दोनों में तस्वीर खिंचाते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठहाका मारते हैं, तो हमें लगता है कि क्या प्रधानमंत्री जी 1962 का इतिहास नहीं पढ़े होंगे। जब चाहे आने वाले कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी होंगे और वो चीन के साथ हाथ मिला करके अगर ठहाका मारेंगे तो उन्हें उस सेना की शहीदों का उन्हें जो है शायद याद नहीं होंगे। इसीलिए सरकारें आएगी और जाएगी। चीन हमारा दुश्मन शुरू से ही रहा है, तो शुरू से ही रहेगा। उनसे दोस्ती करने से, दुश्मन से को दोस्त बनाने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी खत्म हो जाता है। वो आंतरिक दुश्मनी जो है वो कभी भी कर सकता है। इसीलिए कई ऐसे तस्वीर हमने आपको दिखा पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी और शी जिनपिंग के साथ जब एक बात को हम अभी तक समझ नहीं पाया है, आप शायद आपके अंदर भी कंफ्यूज होंगे। जब प्रधानमंत्री जी इतने ठहाके मार रहे हैं, इतने हंस रहे हैं, तो ये तो एक तरह से खुशी है कि एक तरह से कहा जाए तो जिस रूप में समाज में आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यानी कि भारत और चीन एक हो रहा है। जब हम ठहाके मार रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो आप ये बात पूछिए ना उनसे, शी जिनपिंग से या अपने प्रधानमंत्री से कि क्यों अक्साई चीन पर अभी तक कब्जा है। जब अक्साई चीन का मुद्दा यूएनओ में नहीं गया है तो क्यों नहीं अक्साई चीन आएगा, कब आएगा अक्साई चीन, इस बात को मिलेगा। और अभी भी हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश पर जो हमारी सेनाएं जो हमेशा सीमा पर जो तैनात रहते हैं, आखिर इसको जो एक सेटिस्फाइड हो जाएगी किसी भी हाल में जो वो हमारा सीमा सुरक्षित रहे। हमारी सेना वहाँ पर नहीं भी रहे तो फिर भी हमारा सीमा सुरक्षित रहे, चीन उस पर कभी घुसपैठ नहीं करे। इस पर भी एक बनाइए नियम। और सिर्फ ठहाका मारने से, एक मिनट बताइए, चीन को तो व्यापार करना है, वो तो पीओके में सिर्फ इसी सड़क निकाल दिए। चीन तो जो व्यापार के माध्यम में किसी के पैर छू लेंगे, लेकिन क्या उनसे इतनी दोस्ती भी अच्छी नहीं है, क्योंकि चीन है, चीन की दुनिया का दोस्त बन ही नहीं सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।